Jai Bharat to all Advitins. In last lecture, we have seen all the properties of rational numbers. Okay. Next, today's topic is finding n rational number between any two rational number. Okay, तो first कोई भी दो रेशनल नंबर है तो इसके बीच जो है कितने और रेशनल नंबर जो है वो हो सकते हैं. तो हम रेशनल नंबर मतलब कि हम ले सकते हैं कि 1 and 2 के ये भी रेशनल ही है. तो 1 and 2 के बीच में जो है वो कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं. तो अगर हम ले कि 1.01 तो ये 1 and 2 के बीच में है. 1.001 तो ये भी 1 and 2 के बीच में है. इसी तरह से 1.0001 ऐसे कॉम्बिनेशन बना के कि 1.000 1 2 3 4. ओके, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मतलब कितने नंबर्स जो है वो हमें मिल सकते हैं. तो इनफाइनाइट नंबर जो है वो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में जो है वो हमें मिल सकते हैं. ओके, तो वो नंबर्स जो है वो अभी हमें फाइंड कैसे करने हैं ये मेथड आज हम देखेंगे. बट इससे पहले मेन टॉपिक जो है मतलब कि इसमें से कंक्लूजन जो है वो ये होगा कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स. ओके, जो कि एक मार्क के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हाउ टू फाइंड एन रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर. मतलब कि आपको अगर क्वेश्चन में जो है वो कोई भी दो रेशनल नंबर दिए और इसके बीच आपको एन रेशनल नंबर मतलब कि क्वेश्चन वाइज अलग अलग हो सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 रेशनल नंबर. ओके, फाइंड 6 रेशनल नंबर और 4 रेशनल नंबर बिटवीन गिवन 2 रेशनल नंबर. तो आप इसके हिसाब से जो है मतलब क्वेश्चन में जितने भी नंबर फाइंड करने हो आप जो है वो फाइंड कर सकते हो क्योंकि कोई भी दो रेशनल के बीच जो है वो कितने रेशनल नंबर होंगे इनफाइनाइट. ओके, हाँ, क्वेश्चन में इनफाइनाइट नहीं पूछेंगे कि फाइंड इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट रेशनल बिटवीन गिवन 2. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल थ्रू जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर जो है वो डेटा में दिए है दैट फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ओके, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. तो 3 and 4 के बीच अगर आपको 6 रेशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है तो ये फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं जो कि इजीएस्ट मेथड है. ओके, तो आपको क्या करना है रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं 6. तो आपको मिनिमम जो है 6 + 1 मतलब 6 + 1 क्या होगा 7 से दोनों नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर लेते हैं 3. तो 3 जो है इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 3 × 7/7. ओके, 3 × 7/7. सो इसकी वैल्यू जो है ये चेंज नहीं हो रही है. ओके, वैल्यू सेम हो रही है बट बाद में ये नहीं करना है कि 7 कैंसिल करके फिर से 3 ले आए. ओके, हमें इसको यूज करना है कैसे. तो इसको 7/7 से क्यों मल्टीप्लाई किया है 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो मिनिमम 6 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. फिर आप 7 और मोर देन 7 कोई भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमें मिलेगा 21 के न्यूमरेटर 21/7. ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं सेकेंड नंबर 4. सो 4 इज इक्वल टू हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 4 × 7 / 7. दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. अगर मान लो कि मोर देन 7 अगर आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. सो 4 × 7 28 / 7. ओके, तो ये दोनों नंबर जो हमें मिले हैं वो इक्विवेलेंट नंबर मिले हैं. इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि इसको अगर आप कैंसिल करोगे 7 से तो ये फिर से क्या आ जाएगा 3 के मतलब दोनों की वैल्यू तो सेम ही है. ओके, सो ये दोनों नंबर जो है इसके बीच में अगर हमें फाइंड कर 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल फाइंड करना है तो इसका मतलब यही हुआ कि 21/7 and 28/7 के बीच हमें जो है वो कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 6. ओके, तो यहाँ पे जो है हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है 6 रेशनल नंबर कौन से होंगे. ये है 21/7, ये है 28/7. तो इन दोनों के बीच जो है वो ये 22/7 जो है वो इन दोनों के बीच में होगा. कि 21/7 से लेके 28/7 तो इसके बीच में कौन सा नंबर होगा 22/7, 23/7, 24/7
25/7, ओके ओके। नेक्स्ट 26/7, और यहाँ पे लास्ट कौन सा है 28/7, सो यहाँ पे होगा 27/7। तो इतने रेशनल नंबर जो है, इसके अलावा भी इसके बीच में होंगे, बट हमें 6 फाइंड करने थे तो हमने फाइंड कर लिए। यहाँ पे देखो 22/7, 23/7, ये 22 से लेके 28 इसके बीच में जो है, ये हर एक नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में ही मिलेंगे। ओके, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, और इट विल बी मोर देन 3 एंड लेस देन 4। ओके, तो इसी तरह से आप जो है 3 और 4 इसको इजीली आपको कन्वर्ट करना है, तो इजी मेथड ये है कि आपको क्या करना है, मिनिमम किससे फाइंड करना है, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, 7 से। तो 7 के बाद जो भी 10 का मल्टीपल आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ओके, 7 और मोर देन 7 कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ओके, कि 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10/10, तो ये हो जाएगा 30/10। और 4 को अगर करते हैं तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 10/10, सो इट विल बी 40/10। और इन दोनों के बीच में जो है वो कौन से नंबर्स होंगे, 31/10, 32/10 से लेके कहाँ तक होंगे, 39/10। तो ये आपको कितने रेशनल नंबर मिल गए, 9 रेशनल नंबर। आपको कितने फाइंड करने थे, 6 रेशनल नंबर। तो ये 9 में से आप कोई भी 6 नोट कर सकते हो, या फिर हर एक नोट कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी 2 रेशनल नंबर जो है इसके बीच और रेशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइप है कि आपको होल नंबर ही दिए है यहाँ पे। ओके, तो होल नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट सेकेंड जो टाइप है, ओके, तो सेकेंड टाइप में आपको क्या दिया होगा कि आपको रेशनल p/q फॉर्म में जो है वो नंबर्स दिए होंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। ओके, फाइंड 5 रेशनल्स के बिटवीन, फर्स्ट नंबर आपको दिया है 3/7 एंड 6/7। ओके, तो यहाँ पे आपको नंबर्स कौन से दिए, 3/7 एंड 6/7। तो फर्स्ट अगर आपको कोई भी p/q फॉर्मेट में आपको जो है वो क्वेश्चन में नंबर्स दिए, तो आपको क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर जो है दोनों के वो सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए तो बाद में जो है वो सेम प्रोसीजर जो है वो हमें फॉलो करनी है। कौन सी प्रोसीजर, तो यहाँ पे कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करना है। तो 5 + 1 मीन्स 6 और मोर देन 6 जो है वो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेते हैं 3/7। तो 3/7 को 6 और मोर देन 6 कोई भी एक नंबर ले लो, तो बेटर ये है कि 10 के मल्टीपल में लो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो 10 के मल्टीपल, फर्स्ट 10 ही ले लेते हैं, 3/7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, सो इट विल बी 30 डिवाइडेड बाई 70। ओके, ये फर्स्ट नंबर 3/7 जो है इसका इक्विवेलेंट रेशनल हमें मिल गया। सेकेंड नंबर लेते हैं 6/7। सो 6/7 कैन बी रिटन एज in, okay, 6/7 is equal to 6 divided by 7 into 10/10. Okay, so it will be 60/70. so दोनों के इक्विवेलेंट नंबर्स हमें मिल गए 30/70 एंड 60/70। इसके बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो वो कौन से होंगे, सो 31/70, ओके, 32/70, 33/70 से लेके कहाँ तक जाएगा, 60/70 है, तो लास्ट जो है वो आप कहाँ तक ले सकते हैं, 59/70। ओके, तो इतने जो नंबर्स है इसमें से आप कोई भी 5 जो है वो नोट कर सकते हो।
ओके। एज एन आंसर आप कोई भी 5 नंबर्स नोट कर सकते हैं, ओके। और हर बार आंसर जो है इसमें फिक्स नहीं होता, आप किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि आप जो है यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो है वो हो जाएगा 53 ज़ा 150 डिवाइडेड बाई 57 ज़ा 350, 150 बाई 350। यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 350। तो इन दोनों के बीच तो काफ़ी रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, ओके। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो। तो ये सेकंड टाइप है जिसमें आपको p बाई क्यू फॉर्मेट दिया होगा और इसमें डिनोमिनेटर जो है वो इसमें आपको सेम दिए, ओके। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो है यू हैव टू फाइंड 4 रेशनल, ओके, कोई भी n नंबर ऑफ रेशनल पूछ सकता है, 4 रेशनल बिटवीन, कि यहाँ पे आपको जो है नंबर कौन से फॉर्म में दिया है, तो एग्जांपल लेते हैं कि 3/5 एंड 1/2, okay, you have to find 4 रेशनल बिटवीन 3/5 एंड 1/2। तो फर्स्ट एंड सेकंड से ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है ये आपको मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, होल नंबर्स ये आपको दिए थे, सेकंड में क्या था, p बाई क्यू फॉर्म था, लेकिन दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल थे। और थर्ड टाइप में क्या है कि दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर जब तक डिफरेंट है तब तक आप फर्स्ट वाली मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो है हम बीच में रेशनल नंबर, यहाँ अगर हमें मिल रहा है कि 1/7 से लेके 10/7 के बीच में फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ओके, ऐसे 9/7 तक। बट अगर हमें बोला है कि 1/2 से लेके 5/7 तक, तो हम डायरेक्टली इसके बीच के रेशनल नंबर जो है वो नहीं ले सकते। इसीलिए हमें फर्स्ट थिंग जो है वो यहाँ पे क्या करनी होगी, दोनों के डिनोमिनेटर जो है इसको इक्वल करने होंगे। तो इक्वल जो है वो कैसे करेंगे, सो डिनोमिनेटर कौन सा है, 5 एंड 2, 5 एंड 2 दोनों का एलसीएम जो है वो क्या होगा 10, 5 एंड 2 दोनों का एलसीएम है 10। तो इन दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे 10 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट जो है वो लेते हैं 3/5, ओके, सो 3/5। अभी यहाँ पे 5 को 10 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 2 से। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 2। और डायरेक्टली जो है हम ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी ये नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। 3/5 जो है वो नंबर एज इट इज रहेगा, वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। तो आगे जो है इसका इक्विवेलेंट नंबर जो है वो लेते हैं 6/10, ओके, 6/10 इज इक्विवेलेंट टू 3/5। नेक्स्ट सेकेंड नंबर जो है वो लेते हैं 1/2। सो 1/2 जो है यहाँ पे 2 को 10 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 5 से। बट बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ओके। सो इक्विवेलेंट नंबर विल बी 5 डिवाइडेड बाई 10। तो हमें 5/10 एंड 6/10 के बीच में अभी जो है वो कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 4 रेशनल नंबर। सो वी हैव टू फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 5/10 एंड 6/10। तो 5/10 एंड 6/10 इसके बीच में इतनी जगह नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है वो बोल सके, ओके। तो इसको हम फिर से जो है अभी यहाँ पे क्या आ गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो हम फर्स्ट मेथड पे जा सकते हैं कि कितने रेशनल नंबर चाहिए, 4। तो 4 रेशनल नंबर चाहिए तो 4 + 1 मीन्स मिनिमम 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो फिर से जो है वो लेते हैं 5/10, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिनिमम 5 चाहिए, ओके, मिनिमम 5 चाहिए। तो 5 और मोर देन 5 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो यहाँ पे बन जाएगा 50/100। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये नंबर तो सेम ही है, नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी भी आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको फिर से ओरिजिनल नंबर ही मिल जाएगा, ओके। एंड सेकेंड जो है वो हम लेते हैं 6/10। सो 6/10 into 10 divided by 10, so it will be 60/100, okay। इनके बीच हमें कितने नंबर चाहिए, 4 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो 4 रेशनल नंबर जो है वो कौन से होंगे, 51/100,
ओके 52/100, 53/100 अप टू कहाँ तक जो है वो हम ले सकते हैं, लास्ट है 60/100, सो अप टू 59 के अप टू 59 डिवाइडेड बाय 100। ओके तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि होल नंबर अगर है तो इसके बीच मान लो n रेशनल नंबर फाइंड करना है तो n+1, 4 रेशनल फाइंड करना है तो 4+1, ओके मीन्स 5 और मोर देन 5 से n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। और अगर आपको जो है वो p/q फॉर्म दिया है तो आपको फर्स्ट चेक क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो फिर से सेम मेथड n+1 से मिनिमम n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ओके। और अगर आपको जो है वो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट दिए है तो आपको जो है वो क्या करना है, फर्स्ट जो है आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसका जो एलसीएम होगा दोनों के डिनोमिनेटर का, इसमें हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो हमें 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो फिर से n+1, 4+1 से मिनिमम 4+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें ये गैप मिल जाएगा और बीच में जो है वो रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ओके तो नेक्स्ट सेम मतलब कि कोई भी दो रेशनल नंबर है इसके बीच n रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सेकेंड मेथड जो कि थोड़ी लेंथी है, ओके और ये मेथड है एवरेज मेथड। ओके सो सेकेंड मेथड इज एवरेज मेथड। तो एवरेज का मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर आपको दिए इसकी एवरेज क्या होगी। अगर आपको नंबर दिए 10 और 20 तो इसकी एवरेज क्या होगी, तो हमें पता है कि एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2 तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। ओके 10 + 20/2 सो एवरेज हमें मिलेगी 15। तो एवरेज जो हमें मिल रही है वो 10 और 20 के बीच में ही है। ओके कोई भी अगर आप दो नंबर जो है वो उठा के ले लो, रेशनल नंबर जितने भी है कोई भी दो नंबर ले लो, रेशनल हो या इरेशनल, इन दोनों की एवरेज लोगे तो जो फाइनल वैल्यू मिल रही है वो ऑलवेज ये दो नंबर के बीच में ही होगी। ओके हमें पता है कि ओके 5 + 10 ओके 15/2 7.5 एवरेज इज बिटवीन 5 and 10। ओके 10 + 100 110 डिवाइडेड बाय 2 सो इट विल बी 55 एवरेज जो है वो 10 and 100 के बीच में। तो कोई भी दो नंबर की एवरेज जो है वो इसके बीच में ही होगी। तो इसका यूज जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन लेते हैं, वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल बिटवीन 3 and 4। ओके 3 and 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो है नंबर लाइन का पार्ट लेते हैं कि वी आर टेकिंग part of number line in which first one is 3, okay first end point is 3 and second is 4। इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो एवरेज मेथड से जो है अगर हम फाइंड कर रहे हैं, मान लो कि फर्स्ट रेशनल नंबर है, इसको हम नाम देते हैं A1। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमें कैसे मिलेगा, तो 3 and 4 के बीच में हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों की जो है वो एवरेज लेते हैं। एवरेज हमें क्या मिलेगी, 3 + 4 divided by 2 so it will be 7/2 or you can write 3.5। okay तो 7/2 जो है वो हमें एवरेज मिल रही है। तो यहाँ पे एवरेज जो है वो ऑलवेज कहाँ पे होगी, 3 and 4 के बीच में। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया 7/2। 5 रेशनल फाइंड करने, एक रेशनल मिल गया। सेकेंड अगर हम यहाँ पे देखें कि 3 and 7/2 इन दोनों की एवरेज लेंगे, ओके ये नंबर लाइन का पार्ट है। तो अगर इन दोनों की एवरेज लेंगे तो नंबर हमें कहाँ पे मिलेगा, 3 and 7/2 के बीच में। ओके क्योंकि कोई भी दो की एवरेज, दो नंबर की एवरेज जो है वो दो नंबर के बीच में ही होगी। तो 3 and 7/2 की एवरेज जो है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, इन दोनों के बीच में कहीं पे। तो वो जो वैल्यू है वो भी तो 3 and 4 के बीच में होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम 3 and 7/2 की एवरेज यहाँ पे ले रहे हैं तो ये हमें 3 and 4 के बीच में ही मिलेगी। सो सेकेंड नंबर जो है वो लेते हैं एवरेज ऑफ 3 and 7/2, 3 + 7/2 होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 = 6 + 7 सो इट विल बी 13
डिवाइडेड बाय ये 2 जो है एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 13/4. So second rational number is 13/4 and it will be between 3 and 7/2. ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा कौन सा, 13/4. ओके, नेक्स्ट थर्ड फाइंड करना है. तो अभी आपको ये हिंट मिल गई होगी कि एवरेज लेनी है तो किसकी लेंगे, 7/2 एंड 4 की भी ले सकते हैं, वो भी इन दोनों के बीच में मिलेगा. 13/4 एंड 7/2 की भी एवरेज लेंगे तो भी इन दोनों के बीच में मिलेगा. 13/4 एंड 3 के लिए एवरेज लेंगे तो भी हमें 3 एंड 13/4 के बीच में अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये 3 एंड 4 के बीच में. और ऑप्शन है कि 13/4 एंड 4 की एवरेज लेंगे तो भी हमें इन 3 एंड 4 के बीच में ही रेशनल नंबर मिलेगा. तो आप कोई भी ले सकते हो, हम ले रहे हैं 7/2 एंड 4 की एवरेज. तो यहाँ पे थर्ड लेते हैं. थर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 7/2 प्लस 7/2 एंड 4. इनके लिए एवरेज जो है वो क्या होगी, 2 एलसीएम लेंगे तो 7 + 8, सो इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के बाद, सो 15/4, सो इट विल बी 15/4. ओके, 3 रेशनल नंबर मिल गए, अभी भी 2 बाकी है. कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे काफी ऑप्शन हमारे पास हो गए कि 4 एंड 15/4 की एवरेज ले लो, 7/2 15/4 की एवरेज, 13/4 7/2 की एवरेज, 3 एंड 13/4 की एवरेज. ओके, और यहाँ पे अगर आप 13/4 एंड 15/4 की एवरेज लोगे तो फिर से आपको 7/2 मिल जाएगा. तो वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने फोर्थ फाइंड कर लिया. ओके, तो यहाँ पे इन तीनों के अलावा कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है, फोर्थ वन. ओके, तो हम यहाँ पे लेते हैं, कोई भी 2 ले लेते हैं, 13/4 एंड 7/2. तो 13/4 प्लस 7/2 होल डिवाइडेड बाय 2. ओके, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है. तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 4. ओके, न्यूमरेटर जो है इसमें एलसीएम होगा 4, तो यहाँ पे होगा 13 + 14, सो इट विल बी 27 whole divided by 2. 4 will be multiplied in denominator, so 27/8. okay, 27/8. so कौन से 2 नंबर की एवरेज ली थी, 13/4 एंड 7/2. सो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया 27/8. के 4 रेशनल नंबर मिल गए, अभी भी एक बाकी है. तो हम कैसे करेंगे, 7/2 एंड 15/4 की एवरेज ले लेते हैं. तो इसकी एवरेज जो है वो हमें 5th रेशनल नंबर दे देगा. तो A5 इज इक्वल टू 7 एवरेज ऑफ 7/2 एंड 15/4 डिवाइडेड बाय 2. एलसीएम विल बी 4, सो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, ओके, 14 + 15, सो 29/4 होल डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 29/8. ओके, सो 5th रेशनल नंबर जो है वो फाइनली हमें मिल गया, दैट इज ओके 29/8. ओके, तो इस तरह से आप आगे भी एवरेज फाइंड करके और भी रेशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हो, जितने आपको फाइंड करना है उसके हिसाब से. ओके, तो एवरेज मेथड में एक चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी 2 नंबर की एवरेज जो है वो इनके बीच ही आपको मिलेगी. ओके, बट ये मेथड जो है वो थोड़ी लेंथी है. आप अगर स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें जो है वो आप दोनों में से कोई भी मेथड प्रीफर कर सकते हो, बट बेटर जो है वो फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके डायरेक्ट जो है वो नंबर्स नोट कर दिए थे. ओके, बट ये मेथड जो है, अगर आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, बट हमें नॉलेज जो है वो हर एक मेथड का होना चाहिए. ओके, तो आज के लेक्चर में जो है वो यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा इर्रेशनल नंबर्स एंड हाउ टू प्लॉट, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑल द इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ओके, सो स्टे ट्यून्ड with Advait Achievers. Stay healthy. Thank you. Jai Bharat.